दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन पारी की शुरुआत उतनी मजबूत नहीं रही जितनी टीम उम्मीद कर रही थी। ओपनिंग करने आए पाथुम निसांका ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले। उन्होंने 15 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी ही पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही दिल्ली को पहला झटका 29 के स्कोर पर लगा, जिससे टीम थोड़ा दबाव में आ गई। इसके बाद क्रीज पर आए केएल राहुल, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी आज कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने 13 गेंदों में 12 रन बनाए और धीमी स्ट्राइक रेट के साथ आउट हो गए। उनके आउट होते ही दिल्ली की स्थिति थोड़ी और कमजोर हो गई, क्योंकि टीम ने शुरुआती ओवरों में ही 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद नीतीश राणा ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले और 13 गेंदों में 15 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और तीसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। क्रीज पर आए करुण नायर, जिन्होंने शुरुआत में संभल कर खेला और फिर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने 13 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन वो भी लंबी पारी नहीं खेल सके और टीम को चौथा झटका लगा। कप्तान अक्षर पटेल से उम्मीद थी कि वो टीम को संभालेंगे, लेकिन वो भी 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय तक दिल्ली का स्कोर 69 रन पर 5 विकेट हो चुका था और टीम काफी दबाव में थी। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने पारी को संभाला और शानदार साझेदारी की। स्टब्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। वहीं रिजवी ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 19 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और स्कोर को 123 रन तक पहुंचाया। दिल्ली की पारी 17.4 ओवर में 123 रन पर समाप्त हुई, जिसमें टीम ने 5 विकेट खोए। अंत के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी के कारण टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही, वरना स्थिति काफी खराब हो सकती थी। अगर गेंदबाजी की बात करें तो चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। आकिल हुसैन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और 1 विकेट लिया। मुकेश चौधरी ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। नूर अहमद ने शानदार स्पेल डाला और 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए, जो मैच में काफी अहम साबित हुए। गुरजपनीत सिंह ने भी 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। दिल्ली की बल्लेबाजी में शुरुआत से ही निरंतर विकेट गिरते रहे, जिससे टीम कभी भी बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाई। हालांकि आखिरी ओवरों में स्टब्स और रिजवी की साझेदारी ने टीम को 120 के पार पहुंचा दिया, जो इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मैच के टर्निंग पॉइंट की, तो शुरुआती विकेटों का जल्दी गिरना दिल्ली के लिए सबसे बड़ा झटका था। अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा और समय क्रीज पर बिताता तो स्कोर 150 के आसपास जा सकता था। वहीं चेन्नई के स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और रन गति को पूरी तरह से रोक दिया। इस मैच में फील्डिंग भी काफी अच्छी देखने को मिली, खासकर कैचिंग में चेन्नई ने कोई गलती नहीं की। हर मौके का फायदा उठाया गया और दिल्ली के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया गया। अब दूसरी पारी में चेन्नई के बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि वो इस लक्ष्य को हासिल करें। पिच को देखते हुए ये स्कोर आसान नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो टीम आसानी से मैच जीत सकती है। वहीं दिल्ली के गेंदबाजों को शुरुआती विकेट लेने होंगे ताकि मैच में बने रहें। ये मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ है और आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली ने एक लड़ने लायक स्कोर बनाया है और अब गेंदबाजों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी ओर चेन्नई इस मैच को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। इस मैच में कई शानदार पल देखने को मिले, चाहे वो स्टब्स की बल्लेबाजी हो या नूर अहमद की गेंदबाजी। हर खिलाड़ी ने अपने स्तर पर योगदान दिया और मैच को दिलचस्प बनाया। अब सबकी निगाहें दूसरी पारी पर हैं, जहां असली मुकाबला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये मैच संतुलित स्थिति में है और दोनों टीमों के पास जीतने का मौका है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मुकाबला किसी रोमांच से कम नहीं है और आखिरी ओवर तक नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है जो इसे इतना खास बनाती है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में जब दिल्ली और चेन्नई जैसी 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होती हैं, तो मैदान पर केवल खेल नहीं बल्कि जज्बातों का सैलाब उमड़ता है। आज का ये मैच भी कुछ ऐसा ही रहा। स्टेडियम की दीवारें दर्शकों के शोर से गूंज रही थीं और हर एक गेंद पर सांसें थम रही थीं। टॉस की प्रक्रिया से लेकर पारी के अंत तक हर लम्हे में एक नई कहानी छिपी थी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने जब टॉस जीता तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इस पिच पर बाद में रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ रणनीतियां पलक झपकते ही बदल जाती हैं। पाथुम निसांका ने जब अपनी पहली बाउंड्री लगाई तो ऐसा लगा कि दिल्ली एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है। उनके फुटवर्क में एक लय थी और उनके शॉट्स में ताकत।
लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ पर जो नियंत्रण रखा, उसने जल्द ही दिल्ली के बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया। 29 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरना केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि वो दिल्ली की पारी की लय बिगड़ने की शुरुआत थी। केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी का क्रीज पर आना दिल्ली के प्रशंसकों के लिए राहत की बात थी, लेकिन आज नियति को कुछ और ही मंजूर था। राहुल ने संघर्ष किया, उन्होंने गैप्स खोजने की कोशिश की, लेकिन चेन्नई की फील्डिंग सजावट इतनी सटीक थी कि हर शॉट सीधे फील्डर के हाथ में जा रहा था। नीतीश राणा की पारी भी कुछ वैसी ही रही, एक उम्मीद की किरण जो जल्द ही बुझ गई। राणा ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए थे, लेकिन उनके आउट होने के तरीके ने यह दिखा दिया कि पिच पर गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी। करुण नायर और कप्तान अक्षर पटेल के विकेटों ने दिल्ली के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। अक्षर पटेल का सस्ते में आउट होना टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो टीम के संकट मोचक माने जाते हैं। जब स्कोर 69 पर 5 विकेट हुआ, तब ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली की टीम 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। तभी मैदान पर एंट्री हुई ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी की। इन दोनों युवाओं ने जो साहस दिखाया, वो काबिले तारीफ था। स्टब्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। उन्होंने दिखाया कि दबाव में कैसे संयम बनाए रखा जाता है। समीर रिजवी ने उनका बखूबी साथ निभाया। उन्होंने सिंगल और डबल पर ध्यान दिया और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। इन दोनों की बदौलत ही दिल्ली का स्कोर 123 तक पहुंच सका। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि 120-130 का स्कोर कई बार 180 से ज्यादा खतरनाक साबित होता है, अगर गेंदबाजी और फील्डिंग में जान हो। चेन्नई की ओर से आकेल हुसैन और नूर अहमद की फिरकी ने दिल्ली के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया। नूर अहमद की गुगली को पढ़ पाना आज किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने जो 2 विकेट लिए, वे दिल्ली के सबसे प्रमुख बल्लेबाजों के थे। मुकेश चौधरी की गति और स्विंग ने भी शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। चेन्नई की ये अनुशासित गेंदबाजी ही थी जिसने मैच को उनके पक्ष में झुकाए रखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 124 रनों का लक्ष्य टीबीज के हिसाब से छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन इस धीमी होती पिच पर यह पहाड़ जैसा भी हो सकता है। दिल्ली के पास भी बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण है। अक्षर पटेल अपनी फिरकी से चेन्नई के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। साथ ही दिल्ली के तेज गेंदबाज शुरुआती झटके देकर चेन्नई को बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश करेंगे। मैदान पर मौजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। हर कोई ये जानने को बेताब है कि क्या चेन्नई के धुरंधर इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेंगे या दिल्ली के गेंदबाज एक चमत्कार कर दिखाएंगे। मैच का हर ओवर अब एक नया मोड़ लेकर आएगा। क्रिकेट की इस जंग में जीत उसी की होगी जो दबाव को बेहतर तरीके से झेलेगा। इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आईपीएल में कोई भी टीम कमजोर नहीं होती और यहां हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे दूसरी पारी शुरू होगी, रणनीति का खेल और गहरा होता जाएगा। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और अन्य बल्लेबाजों को समझदारी से खेलना होगा। उन्हें बड़े शॉट्स के पीछे भागने के बजाय पारी को बनाने पर ध्यान देना होगा। वहीं दिल्ली को आक्रामक फील्डिंग के साथ साथ विकेट लेने वाली गेंदों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये मैच न केवल 2 टीमों के बीच का मुकाबला है, बल्कि ये दिमागी खेल भी है। अंत में चाहे जो भी जीते, जीत क्रिकेट की होगी। दिल्ली कैपिटल्स ने 123 रन बनाकर खुद को एक मौका दिया है और चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस रोमांचक मुकाबले की अगली कड़ी का इंतजार